स्वागत है आपका मीडिया वेपन चैनल पर। आज हम दिखाएंगे शाहबाद का किला जो कि राजस्थान में है और राजस्थान के 12 ज़िले में पड़ता है और इसे भूतिया किला भी कहा जाता है। कि यहाँ तांत्रिक बाबा लोग आते हैं और जादू टूने से खजाना खोजने की कोशिश करते हैं, मगर आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। इस किले में दो बड़ी तोपें हुआ करती थी। एक का नाम था जयबाण तोप जो कि आजकल जयपुर में स्थित है, और दूसरी बड़ी तोप थी नवल बाण जो कि इस किले में ही पड़ी हुई है। और वो इतनी खतरनाक थी कि सिर्फ एक बार चली थी। जब चली थी तो उसकी वजह से जानवरों के, पक्षियों के गर्भ गिर गए थे। मतलब कि इतनी खूंखार तोप थी वो आज भी इस किले में मौजूद है। इस किले में खूबसूरत रानियों के महल और बावड़ियाँ भी थी। कहा जाता कि शाहबाद कोटा शहर से पहले वसा था, क्योंकि इसका प्रमाण इसके इर्द गिर्द बने पुराने खंडर महल गवाह हैं। कहा जाता ये भी है कि यहाँ के शासक मुक्त मुनि का युद्ध शेर शाह सूरी के साथ हुआ था। इस युद्ध के उपरंत दोनों के बीच संधि हो गई थी। इस संधि के तहत इसका नाम सूरी के पुत्र सलीम के नाम पर सलीम शाह रखा गया, मगर मुगलों के कब्जा करने के बाद इसका नाम शाहबाद रखा गया। 18वीं शताब्दी में यहाँ पर मराठों का कब्जा भी रहा था। इस किले पर ब्राह्मणों का भी कब्जा रहा था। इस किले पर ब्राह्मणों का कब्जा बहुत थोड़े समय के लिए हुआ था, मगर मालवा के राजा को ये किला बहुत पसंद था। वो इस किले को प्राप्त करना चाहता था, मगर कठिन काम था। राजा ने ब्राह्मणों को दाल बाटी खाने के लिए बुलाया। उनको मतलब भोजन पे बुलाया गया। जब वो भोजन के लिए आए तब नरवर के राजा ने इस किले पर फौजी हमला कर दिया। तो उसी तहत इस किले में नरवर के राजा का कब्जा हो गया और दाल बाटी के चक्कर में ब्राह्मण ये किला अपने हाथ से गवा बैठे थे। कहा जाता है कि इस किले को मुक्तमणि देव ने बनवाया था। ये बहुत ऊंची पहाड़ी पर है और इसकी वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं। ये किसी समय खुशहाली का प्रतीक रहा होगा। ये प्राचीन किला भी इसे कहा जाता है। ये हडौती का मजबूत किला है, क्योंकि यहाँ पर नवलबाण और जयबाण तोपें हुआ करती थी। स्थानिक लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पर धन दौलत लेने के लिए लोग खुदाई करते हैं, मगर किसी को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। मगर मृत्यु बहुत लोगों की हो गई, क्योंकि यहाँ पर बारूद फटने के कारण आग लग जाती थी, जिससे लोगों का नुकसान हुआ। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ से पार्स पत्थर मिलता है, और उस पार्स पत्थर के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने किले को बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि जो पानी के नीचे खजाना हुआ करता था, वहाँ राजे ने गोताखोर रखे थे। वो गोताखोर पानी को एक तरफ हटाकर राजे को खजाने की तरफ लेकर जाया करते थे। ये था शाहबाद का किला। जो आप सामने देख रहे हैं ये राजमहल हुआ करता था, और जो उसके महराब हैं, और यहाँ पर झरोकों पर खड़ के राजा अपने कमांड दिया करता था। और ये उस वक्त का अस्तबल है। मतलब यहाँ पर अब बहुत सारे खंडर बन चुकी हैं, इमारतें और पेड़ पौधे उग चुके हैं और जंगल बन चुका है। जो इस तरफ आप जा रहे हैं यहाँ पर पानी था। मतलब यहाँ रानियों के महल हुआ करते थे और उनके लिए यहाँ पर पानी हुआ करता था। ये बड़ी बात थी कि इस ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर पानी लेकर जाना बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि आज भी राजस्थान में पानी बहुत कम है। जो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ करता था। इस किले में बहुत सारी गुफाएं बनी हुई थी, जो सीक्रेट रास्ते हुए करते थे, यहाँ से लोग गुजरा करते थे। मगर रानियों तक पहुँचने के लिए बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। मतलब एक सेफ जगह पर रखा हुआ था, ताकि कोई आकर हमला ना कर सके और कोई उनसे रानियों को बेइज्जत ना कर सके। इस तरीके का माहौल था। तो जो आप सामने देख रहे हैं ये मस्जिद हुआ करती थी। ये उसी ज़माने की मस्जिद है, क्योंकि यहाँ पर मुग़लों का कब्ज़ा भी रहा है और शेर शाह सूरी का कब्ज़ा भी रहा है। उस समय की ये खंडर हो चुकी मस्जिद है। मगर भगवान के घर कभी भी खंडर नहीं हुआ करते, बेशक को कोई भी पीर फकीर हो। यहाँ पर दीवारों पर बहुत बड़ी खूबसूरती के साथ बनाए हुए चित्र भी हैं, जो आज फीके पड़ चुके हैं, मगर अपनी कला को साक्षात दर्शा रहे हैं। जो रास्ता जे जा रहा है, इसके दोनों तरफ बाज़ार हुआ करते थे बड़े बड़े। कोई समा हुआ करता था। यहाँ पर कोई घुंघरू खरीदता था, कोई पायल खरीदता था, कोई बिंदी खरीदता था। मगर समय के साथ ये सब बर्बाद हो गया। अब बचे हैं तो सिर्फ उनके निशान बचे हैं। ये भी एक महल का दृश्य है जो आपके सामने है। मगर धन्यवाद करना चाहेंगे राजस्थान के टूरिज़्म का, कि जिसने जितना भी बाकी बचा है उसको संभाल कर रखा है, विरासत के तौर पर रखा है। अब यहाँ पर बहुत सारे
पशु वगैरह भी आते हैं, पंछी भी आते हैं और बंदर जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ये भी उसकी मैं एक छतों को बारे में बता दूं कि छतों के ऊपर बड़ी बड़ी पत्थर की स्लेटें डाली जाती थी। और ये देखिए कि घना जंगल है चारों तरफ, और उस समय में घने जंगल में यहाँ आना ही एक बड़ी तपस्या का काम था। आज भी आप जाएंगे तो जीपीएस काम यहाँ पर नहीं करता और बड़ी मुशक्क़त के साथ यहाँ पहुँचा जाता है। ये है तोप। और ये ऊपर बहुत सारी ऊंचाई का अंदाज़ा आप यहाँ इस पहाड़ी से लगा सकते हो कि कितनी ऊंचाई पर ये किला बना हुआ है। और ये है नवलवान तोप, आज भी यहाँ पर सुरक्षित तरीके से रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसे सिर्फ एक बार ही चलाया गया था। भारत में बहुत सारे किले ऐसे हैं जिनके नाम लोगों को मालूम नहीं और उनका इतिहास बहुत बड़ा रहा है, और इसी में से आता है ये शाहबाद का किला। शाहबाद तकरीबन 12 से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है घने जंगल में। यहाँ आना हो तो साथ में स्थानिक लोगों को लेकर आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गुम हो जाए तो आपका निकलना यहाँ से मुश्किल हो सकता है। ये भी उसी किस्म के पुराने पत्थरों से बने हुए मकान हैं जो आप बाज़ार हो सकते हैं। यहाँ पर ही वज़ीर बड़े बड़े आज़म रहा करते होंगे, मगर आज यहाँ पर कांटेदार झाड़ियों से बिना अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती कि उस वक्त किस किस्म के मकान होंगे। आज भी अगर राजस्थान में आप कहीं पर जाएं तो देखेंगे कि आज भी लोगों के मकान कच्चे हैं। सवाल तो ये है कि उस वक्त किले को बनाने के लिए इतनी लेबर कहाँ से आई होगी, मिस्त्री कहाँ से आए होंगे और पानी कहाँ से लाए होंगे। सवाल तो ये है, मगर फिर भी उन्होंने इतना खूबसूरत किला बनाया जो कहा जाता है कि 500-600 एकड़ में फैला हुआ है, और इसको घूमना हो तो तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं। वो भी थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे, सारा नहीं देख सकते आप, क्योंकि बहुत बड़े आकार में है। ये भी उस में डबल स्टोरी मकान बने हुए थे, गिर चुके हैं अभी, और इसमें बहुत बड़े बड़े वृक्ष हो चुके हैं, आपके सामने है, नज़र आ रहे होंगे। ये किले का बाहरी दृश्य है। ये बड़ी सी दीवार इस किले को सुरक्षा प्रदान करती थी, और जिसमें झरोखे थोड़े थोड़े से रखे हुए हैं, यहाँ से गोली निकालकर बारूद दागा जाता था। और जो अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ की जहाँ पर बौली है, वो कहा जाता है कि यहाँ से खजाना मिलता है। बहुत तकरीबन डूंगाई पर पड़ता है, यहाँ पर ख़तरनाक सांप भी रहते हैं, मगर इसके आगे आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर किले की सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे बौली में, और वहाँ से कहा जाता था कि खजाना निकलता है और पार्स पत्थर भी निकलता है। आओ देखते हैं जाकर। ये कांटेदार झाड़ियों से गुजरते हुए सीढ़ियाँ आ चुकी हैं। यहीं से गुजर कर जाना पड़ता था उस बाउली के पास, यहाँ पर वो ख़जाना रखा हुआ करता था। ये भी उसकी तरफ बाउंड्री की हुई है। मगर आप देखें कि इस जो आपके सामने घने जंगल में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ही खजाना हुआ करता था और यहाँ पर ही बारूद फटता था। तो यही है पुराने वृक्षों के नीचे वो जगह। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पानी के निकास के लिए अभी नालियाँ बनी हुई थी, देखो आपके सामने अभी तक। और ये बड़ी सी सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी उस बाउली में। वो हो सकता है यहाँ से राजे गुजर कर उस खजाने तक पहुँचते होंगे। सो दर्शकों, आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और आज ये था शाहबाद का किला, और खूबसूरती आज भी बरकरार है। कभी आप भी अगर राजस्थान जाएं तो ये किला लाजमी देख कर आएँ। और ये खूबसूरत वादियों में घिरा हुआ है, और यहाँ पर आने का समय तकरीबन सर्दियों में ही अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ये भी उस तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ हैं जो खजाने की तरफ जाती हैं। जब इस किले को आप ऊंचाई से देखेंगे तो लगेगा कि आप बहुत बड़े पर्वत श्रृंखला पर आ चुके हैं। सो दर्शकों, देखते रहें मीडिया वेपन चैनल। हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल मीडिया वेपन चैनल। सो मिलते हैं फिर किसी और नए विषय के साथ। मेहरबानी, धन्यवाद।